बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया? शो दैट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यानी इस वैल्यू को या इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करें तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास? टेंजेंट अल्फा। तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेके आएंगे। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। अब फार्मूला क्या है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का? इसको एक्सपेंड करें तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो वो बनता है साइन ऑफ अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन बीटा। इसी तरह इसको एक्सपेंड करेंगे साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा तो ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी सिंपल हमने ये फार्मूला पहला साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का एक्सपेंड किया और यहाँ पे फार्मूला साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का एक्सपेंड किया। फिर नीचे आ जाएंगे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस के फार्मूले में आता है माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यानी कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसके बाद आगे जिस दूसरी जो टर्म है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस वाली टर्म में क्या आता है प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसमें आप देख सकते हैं ये टर्म कॉस ऑफ अल्फा साइन बीटा ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह नीचे देखें तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल। बाकी जो बचेगा ये आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा दोनों टर्म सेम है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टू साइन अल्फा कॉस बीटा। मतलब एक साइन अल्फा कॉस बीटा ये वाला और एक साइन अल्फा कॉस बीटा ये वाला दोनों जमा होके टू साइन अल्फा कॉस बीटा। इस तरह नीचे कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों ऐड होंगे तो ये बनेगा टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। इसमें दो दो से कैंसिल हो जाएगा कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा। बाकी साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा ये आपके पास किसके इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा के। यानी टेंजेंट का जो फार्मूला है वो बराबर होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो इसी तरह साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा को हम बराबर टेंजेंट अल्फा के लिख सकते हैं जो कि हमने प्रूव करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में यानी इसमें भी हमने शो दैट साबित करना है एक साइड लेनी है और उसको सॉल्व करके आंसर राइट हैंड साइड यानी दूसरी साइड के इक्वल लेके आना है। इसमें हमने प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ओवर टू। इस सारे को सॉल्व करें तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए साइन टू अल्फा और कॉस बीटा के। इसमें मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली है ये आपके पास। अब इसमें स्केयर यानी ये जो साइन के ऊपर स्केयर था इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ऊपर। इसका स्केयर के नीचे ये फार्मूला एक्सपेंड करें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर टू। इसमें हम फार्मूला लगाएंगे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला लेकिन बीटा की जगह पे जो एंगल है वो बीटा नहीं है वो क्या है बीटा ओवर टू है। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा कॉस सेकंड एंगल यानी बीटा ओवर टू। जैसे हम साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला एक्सपेंड करते हैं तो वो आता है साइन अल्फा कॉस बीटा लेकिन यहाँ बीटा की जगह पे क्या है बीटा ओवर टू प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा यानी बीटा की जगह पे क्या है बीटा ओवर टू। हमने सिर्फ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर टू यानी इसका ये फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसको एक्सपेंड किया है। ये जो स्केयर था ये ऊपर वैसे आ गया। फिर ये माइनस इसका भी ये स्केयर ऊपर आ गया। इसको एक्सपेंड करें साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर टू को तो ये बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर टू माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर टू। सिंपल हमने साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा यानी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का जो फार्मूला है
उससे एक्सपेंड किया है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि सेकंड एंगल में बीटा ओवर टू की जगह क्या आ रहा है, यानी बीटा की जगह क्या आ रहा है, बीटा ओवर टू। अब इसमें देखें जी, ये सारी वैल्यू ये आप कंसिडर करें कि ये किसके इक्वल है, ए के, और इसको कंसिडर करेंगे ये क्या है, बी। इसी तरह ये क्या है आपके पास ए, ये क्या है बी। अब इसमें इसको यानी ये समझ लें कि ये सारी वैल्यू ए है और ये सारी क्या है बी। तो इस पे फार्मूला अप्लाई करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, यानी 2ab का मतलब है 2 इंटू फर्स्ट और सेकंड वैल्यू। तो ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। इसको यहाँ पे देखें जी, साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर टू, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा ओवर टू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। सेकंड वैल्यू है कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर टू, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा ओवर टू। उसके बाद प्लस 2 ए और बी हमने लिखना है, टू ए बी की फॉर्म लिखनी है, टू ए बी की शक्ल लिखनी है। तो 2 इंटू मतलब ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी ए वाले साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये आगे 2a और ये b यानी सेकंड वैल्यू, और सेकंड वैल्यू b की जगह पे कौन सी है, कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर टू। इसी तरह ये माइनस, इसको भी इसी तरह एक्सपेंड करें, a माइनस बी, मतलब a दरमियान में क्या माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड ये, तो फर्स्ट ये बनेगा यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये सेकंड है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। फिर हम लिखते हैं माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, तो माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू ये वाली है साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर टू, और सेकंड वैल्यू है कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर टू। अब ये वैल्यू आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा ओवर टू ये वैसे आ गई है, ये वैल्यू भी वैसे आ गई और ये भी वैसे आ गई। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस सभी की जो साइन है यानी सारे रकमों की जो अलामतें हैं वो चेंज करेगा। तो ये माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस की, ये वाली भी टर्म माइनस की, और ये माइनस और माइनस ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस के। अब यहाँ पे देखें जी, ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा ओवर टू, और यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा ओवर टू, यानी ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ, ये कैंसिल। और उसके बाद कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा ओवर टू, ये क्या है माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा ओवर टू, ये प्लस के साथ है ये माइनस के साथ, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये दोनों वैल्यू सेम है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर टू कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर टू ये भी सेम है, तो 2 और 2 ऐड होके ये बनेगा 4 साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर टू कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर टू, यानी ये दोनों वैल्यू सेम है, इनको ऐड करेंगे तो ये 4 साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर टू कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर टू आ जाएगा। अब इसको यानी थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि फार्मूले की शक्ल बन जाए। ये आपके पास है जी 4, 4 का मतलब है यहाँ जो 2 है वो 2 टाइम है यानी 2 दफ़ा है, तो ये यहाँ से एक 2 मैंने यहाँ लिख लिया, ये टर्म साइन अल्फा वाली लिख ली, और उसके बाद कॉस अल्फा वाली। अब एक 2 हमने यहाँ पे लिखा था, एक 2 जो बचा है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, यानी ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन है, ज़रा है। तो ये जो एक 2 बचा था वो ये आ गया। उसके बाद ये साइन बीटा ओवर टू और कॉस बीटा ओवर टू, यानी सिंपल क्या किया, यहाँ से एक 2 मैंने ये ली, यानी 2 एक यहाँ पे लिख लिया और साइन अल्फा और कॉस अल्फा को यहाँ पे लिख लिया इकट्ठा। फिर ये जो 2 बचा था इसको यहाँ पे लिखा है, और साइन बीटा ओवर टू और कॉस बीटा ओवर टू। अब यहाँ पे देखें ये एक फार्मूला है जी, साइन टू अल्फा ये बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसी तरह साइन टू बीटा ये बराबर होता है 2 साइन बीटा कॉस बीटा, यानी साइन के फंक्शन में यानी यहाँ एंगल डबल है तो यहाँ उसका हाफ है, यानी यहाँ 2 अल्फा है तो यहाँ भी 1 अल्फा है, यहाँ भी
एक अल्फा है, या यहाँ 2 बीटा है तो यहाँ भी 1 बीटा है और यहाँ भी 1 बीटा है, मतलब यहाँ डबल होगा तो यहाँ उसका क्या आएगा, हाफ। इसी तरह अगर हम ये करें, यहाँ इस एंगल को मैं 2 पे डिवाइड कर दूं, यानी इस एंगल को, तो मुझे इस एंगल को भी किस पे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पे, यानी इसको भी 2 पे, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी साइन टू अल्फा का फार्मूला क्या है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ एंगल डबल है तो यहाँ एंगल क्या आएगा, हाफ आएगा, यानी यहाँ 4 अल्फा होगा तो यहाँ 2 अल्फा और 2 अल्फा आएंगे, और अगर यहाँ सिर्फ अकेला अल्फा होगा तो यहाँ उसका हाफ एंगल अल्फा ओवर 2 और अल्फा ओवर 2 आएगा। तो इसी तरह ये आपके पास साइन, यानी इस 2 बीटा को, यानी इस एंगल को हमने 2 पे डिवाइड किया तो फिर हमें इस एंगल को भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, यानी इधर डिवीजन का अमल किया तो यहाँ भी प्रॉपर साथ डिवीजन का अमल करेंगे। तो साइन साइन बीटा, ये आपके पास बनेगा 2 साइन बीटा ओवर 2 और कॉस बीटा ओवर 2, यानी यहाँ पे देखें ये 2 कैंसिल हो गया तो बाकी साइन बीटा आया है। यहाँ एंगल डबल है तो यहाँ हाफ आना है। अब यहाँ एंगल 1 बीटा है तो यहाँ उसका हाफ आएगा बीटा ओवर 2 और बीटा ओवर 2। तो यही चीज मैंने की है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये तो सिंपल फार्मूला बन गया, यानी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको वापस लिखेंगे तो ये बनेगा साइन 2 अल्फा। और इस टर्म को देखें तो ये वाला हिस्सा दिया गया 2 साइन बीटा ओवर 2 कॉस बीटा ओवर 2, 2 साइन बीटा ओवर 2 कॉस बीटा ओवर 2, ये तो इसको हम वापस लिखेंगे तो ये बनेगा साइन बीटा, मतलब यहाँ एंगल बीटा लेंगे तो यहाँ उसका हाफ आएगा, तो इसकी जगह 2 साइन बीटा ओवर 2 कॉस बीटा ओवर 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो हमने प्रूफ करने थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी सारी वैल्यू को, इस सारे एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करें तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर राइट हैंड साइड यानी 1 लेके आएंगे। तो ये देखें जी, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, अब इसमें इस टर्म के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यानी ये रकम और ये रकम, इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यानी कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर है तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितनी दफा है, 2 दफा, और यहाँ भी क्या है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा यहाँ से और एक कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यानी ये कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये कॉमन आ गया तो ये यहाँ क्या बचेगा, यानी ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर था तो एक हमने कॉमन लिया तो बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा और साइन बीटा, और ये कॉमन आ गया था। इसके बाद देखिए ये दोनों टर्म वैसे आ गई, ये वाली टर्म भी वैसे आ गई, इसको एक्सपेंड करें, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा फार्मूले के अकॉर्डिंगली, तो ये बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और प्लस वाले फार्मूले में क्या आता है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी इसको हमने एक्सपेंड किया यहाँ तक और ये टर्म वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस इसको एक्सपेंड करें कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा को, तो ये बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस वाले फार्मूले में क्या आता है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इस ब्रैकेट वाले हिस्से को देखें तो यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी जब हम इसको एक्सपेंड किया था तो ये टर्म आई थी और ये आ गया। अभी देखिए ये 2 साइन अल्फा साइन बीटा और ये है 1 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा से 1 साइन अल्फा साइन बीटा निकालेंगे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा, यानी ये टर्म ये वाली ये यहाँ पे वैसे आ गई, और 2 साइन अल्फा साइन बीटा से माइनस का 1 साइन अल्फा साइन बीटा निकाला तो बाकी प्लस का 1 साइन अल्फा साइन बीटा बचेगा। अब इसमें देखें जी, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, इस इन दो टर्म्स को देखें, ये वाली वैल्यू
और ये वाली वैल्यू ये सेम है। इन दोनों को समझे कि ये क्या है, ए, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम, तो इसको क्या समझ लें, बी। तो फार्मूला यानी ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला बराबर होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। यानी अगर हम ये फार्मूला देखें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बराबर होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो बराबर होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्र माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्र। तो ये फर्स्ट वैल्यू है और ये क्या है, सेकंड। ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड, यहाँ प्लस है दरम्यान में और यहाँ क्या है, माइनस। इस पे ये दोनों टर्म वैसे आ गई प्लस, ये बनेगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यानी इस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंगली, तो ये बनेगा, यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। अब इसमें ये दोनों टर्म वैसे आ गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, आएगा जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे मैंने फार्मूले लिखे हैं जी, ये फार्मूला सिंपल फार्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, साइन स्क्वायर अल्फा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के, या साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर बीटा या अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इधर आके क्या बनेगा, माइनस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम साइन स्क्वायर की निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ तक ये आपके पास ये टर्म वैसे आ गई और ये भी वैसे। अब ये दोनों टर्म वैसे आ गई। अब यहाँ पे आप ऐसे करें, या तो कॉस यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट कर दें और यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा की, या इस जगह पे कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट कर दें और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा की, यानी दोनों आपने अल्फा या बीटा की वैल्यूज नहीं पुट करनी, एक जगह पे अल्फा वाली वैल्यू पुट करनी है और एक जगह पे बीटा वाली, ताकि एक्सप्रेशन सॉल्व हो सके, हल हो सके। तो ये देखें जी, कॉस स्क्वायर अल्फा वैसे आ गया, इस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह कॉस स्क्वायर बीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो इसकी जगह ये आ गया माइनस। अब मैंने यहाँ बीटा की वैल्यू की है पुट, तो यहाँ किसकी करूंगा, अल्फा की, तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर बीटा वैसे आ गया। अब इसमें ये दोनों टर्म वैसे आ गई, कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब ये साइन स्क्वायर बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा और बाद में कॉस स्क्वायर अल्फा से, और ये वाला माइनस में अंदर मल्टीप्लाई होगा। साइन स्क्वायर बीटा को 1 से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर साइन स्क्वायर बीटा आएगा, और बाहर वाला माइनस, तो ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब माइनस और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर बीटा। अब इसमें देखें ये वैल्यूज, साइन स्क्वायर बीटा ये प्लस का, ये साइन स्क्वायर बीटा माइनस का, ये माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और ये प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। तो बाकी क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जो हमने प्रूफ करना था। थैंक यू।